हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, मेरे शेर और शेरनियों, आपसे मैंने वादा किया था कि ओलंपिक की एक क्लास लेके आऊँगा। और आपको पता है आज की जो सेशन होने वाला है वो अपना ओलंपिक के ऊपर ही होने वाला है। थंबनेल पर जैसा कि आपने देखा होगा, आज का सेशन अपन पढ़ने वाले ओलंपिक। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस बच्चे को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है और जिसमें करंट आती है, ओलंपिक का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में छपता ही जीके के अंदर ये सेशन, ठीक है ना एक सवाल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर छपता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गया वर्तमान काल में। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको ओलंपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का सेशन अपन उसी उम्मीद और हर्षोल्लास के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। आज अपने जीके का सेशन है, जीके में अपना ओलंपिक पढ़ेंगे। आज अपन ओलंपिक का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 1 का मतलब हो गया कि आज अपन ओलंपिक की केवल हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब हो गया कि ओलंपिक की स्थापना कब हुई, ओलंपिक समिति कब बनी, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया। फिर अपन 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके लिए अपन पार्ट 2 वीडियो लेके आ जाएंगे, तब अपन उसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं। तू राणा का वंशज फेंक बाला जहां तक जाए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंधियों से मतलब क्या है, समस्या। साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंधियों यानी मुसीबतों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हमको मुसीबतों से लड़ना झगड़ना आता है, उससे पार पाना आता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो बिल्कुल आप आंधियों को आने से डरो मत, उनसे गुजरते कैसे, वो आपके में अंदर कला होनी चाहिए। ओलंपिक पार्ट 1 जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो पूरा सेशन जरूर देखें। देखो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, पूरा सेशन देके 1 नंबर मेरी तरफ से इस ओलंपिक वाले सेशन से 1 या 2 नंबर ले लेना। ठीक है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री, इसका करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले टाइम में तुम कोई सा पेपर दे लेना, और जिसको जानकारी नहीं है उसको बहुत सारी जानकारी भी इस सेशन से मिलने वाली है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, ओलंपिक वाले सेशन से। तो बिना समय गए आज के सेशन अपन शुरू करते हैं। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओलंपिक की बात आती है, जहां तक अपन ओलंपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा, सर सबसे पहले ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। देखो अंतर्राष्ट्रीय, मैं आराम से पढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए। आप तो बस पूरे सेशन को नोटबुक में जरूर उतार ले, अपने नोट्स बनाते हो ना उसके अंदर, जीके के नोट्स में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC। क्या बोलेंगे इसको, IOC। सब तुम्हारे मन में आएगा, सर इसकी स्थापना कब, इस्टेब्लिश कब हुआ था इसका। तो इसकी स्थापना याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, IOC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 के अंदर। कितने हुई थी, किसमें हुई थी, 1894 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सर स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर क्या था, सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर क्या था, तो ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर था वो था फ्रांस, पेरिस के अंदर था। ध्यान रखना, फ्रांस की जो कैपिटल थी पेरिस, वहां पर इसका सबसे पहले क्या था, हेडक्वार्टर था। तो IOC की आपको पूछेगा स्थापना 1894 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, स्थापना का समय फ्रांस और पेरिस के अंदर था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ, अभी पूछे वर्तमान में कहाँ है, स्थापना का समय तो ये पेरिस में था, लेकिन आपको पूछेगा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वर्तमान अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो लुसाने। अब सर ये लुसाने कहाँ आता है, लुसाने एक शहर है बेटा, किसका, स्विट्जरलैंड का। ध्यान रखना कहाँ का शहर है, स्विट्जरलैंड का क्या है, ये सिटी है, यहाँ पर इसका वर्तमान में क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिएगा IOC की स्थापना 1894 के अंदर, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो आपके दिमाग से आना चाहिए लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर सर इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये तो होगी इसकी स्थापना वगैरह वगैरह ये सब। अब अपन पढ़ते हैं कि सर पहला ओलंपिक कब खेला गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं इसको अब देख लो, IOC आप पूछेगा कि फर्स्ट जो ओलंपिक था वो कहाँ खेला गया था और कब खेला गया था। तो फर्स्ट ओलंपिक खेला गया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों 1896 के अंदर।
ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सर फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 के अंदर खेला गया था। कहाँ पर, है ना, पूछेगा कहाँ पर, तो ध्यान रखना कहाँ खेला गया था? 1896 के अंदर। ध्यान रखना पुराने टाइम में इसका नाम था यूनान। क्या था? यूनान। लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है? ग्रीस। क्या है? ग्रीस। और इसकी कैपिटल क्या है? अगर आपसे पूछेगा यूनान या ग्रीस की, आपको पूछेगा कैपिटल, तो कैपिटल क्या थी इसकी? इसकी कैपिटल एंथ्रेस, है ना, एंथ्रेस के अंदर पहला ओलंपिक खेला गया था, जो किसकी कैपिटल है? ग्रीस या यूनान की कैपिटल है एंथ्रेस के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो पहला ओलंपिक ये खेला गया था कहाँ पर? यूनान, ग्रीस की कैपिटल एंथ्रेस के अंदर 1896 के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना आईओसी स्थापना के वक्त हेडक्वार्टर, वर्तमान में हेडक्वार्टर, और फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? आपके क्वेश्चन क्या माइंड में ये आता होगा, सर क्या इस वक्त भारत ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, ध्यान रखना भारत ने इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारत ने पार्टिसिपेट किया था बेटा जो 1900 जो ओलंपिक हुआ था ना 1900 के अंदर, उस समय भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन आईओसी। तो भारत ने इसके अंदर ध्यान रखना, नोटबुक साथ में रखना ताकि ये आपका ओलंपिक वाला सेशन डाउट में नहीं रहे। ठीक है, तो पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 के अंदर, यूनान, ग्रीस की कैपिटल एंथ्रेस के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर आपसे पूछेगा आईओसी की बात करते हैं, है ना। तो पहला जो ओलंपिक था, सॉरी, जो भारत ने कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर? भारत ने ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखना, भारत ने ओलंपिक के अंदर 1900 के अंदर, कब? 1900 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, 1900 के अंदर क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। 1900 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। लेकिन वहाँ पर जो जिस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था ना, वो व्यक्ति एंग्लो इंडिया का था। एंग्लो इंडिया का मतलब ये होता है कि वो भारत का तो था, बट उसमें भारत के अंदर पार्टिसिपेट किया था भारत ने, लेकिन उस व्यक्ति का नाम, पहला व्यक्ति जो भारत के ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था ना, उस व्यक्ति का नाम नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या नाम था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? नॉर्मन प्रिजार्ड। ध्यान रखना, नॉर्मन प्रिजार्ड, ये उस व्यक्ति का नाम था। लेकिन ये भारतीय व्यक्ति तो था, लेकिन ये किसकी तरफ से खेला था? एंग्लो इंडियन। आपको पता है एंग्लो इंडियन, उसमें भारत गुलाम था, तो ना, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों की तरफ से ये एंग्लो इंडियन संस्था थी, उसकी तरफ से ये खेला था। लेकिन था ये भारत की तरफ से था। तो अपन कहते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक में पार्टिसिपेट 1900 के अंदर हुआ था, नॉर्मन प्रिजार्ड व्यक्ति के दौर पर। तो इस व्यक्ति ने इस ओलंपिक के अंदर 2 रजत पदक जीत लिए थे। क्या जीते थे? 2 रजत पदक। अब आपको पता है रजत पदक क्या होता है? सिल्वर मेडल। जो 2 सिल्वर मेडल थे वो इस व्यक्ति ने जीते थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो ध्यान रखना, तो 2 रजत पदक भारत ने 1900 वाले ओलंपिक के अंदर जीते थे, एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड की तरफ से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस सब चीज़ का। अब अपन बात करते हैं कि सर भारत ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, कौन व्यक्ति था पहला भारतीय व्यक्ति जिसने ओलंपिक के अंदर हिस्सा लिया था? नॉर्मन प्रिजार्ड के ने था, है ना, एंग्लो इंडियन का था, 2 रजत पदक जीते थे उसने उस ओलंपिक के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो वापस बता देता हूँ, दोहरान कराता हूँ। आईओसी स्थापना कब हुई थी? 1894 के अंदर। पहला ओलंपिक 1896 के अंदर। स्थापना के समय हेडक्वार्टर का था फ्रांस, पेरिस के अंदर। अब कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? 1900 के ओलंपिक में। उस व्यक्ति का नाम क्या था? नॉर्मन प्रिजार्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हजारों बार छपा गया है क्वेश्चन है। और उसने 2 रजत पदक जीते थे, एंग्लो इंडियन की तरफ से ये खेला था इंडिया के तौर पर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन आगे चलते, थोड़ी और ओलंपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, पहला व्यक्ति था जो ओलंपिक के अंदर खेला था। अब अपन बात करते हैं कि बताइए पहली महिला जिसने ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? पदक जीता था। तो फर्स्ट लेडी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने भारत की, है ना, इंडियन फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने तरफ से कौन थी जिसने इंडिया की तरफ से पदक जीता था? ध्यान रखना, उसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार छपा गया क्वेश्चन है ये, लाखों करोड़ों बार। ठीक है, उसका नाम था कर्णम। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है,
ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इंडियन फर्स्ट लेडी अगर आपसे पूछेगा कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखना सर वो ओलंपिक कौन सा था जिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने पदक जीता था, वो था मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2000 का ओलंपिक। ठीक है, 2000 का ओलंपिक था और वो ओलंपिक कहाँ खेला गया था, सिडनी के अंदर। क्या खेला गया था, सिडनी के अंदर। और सिडनी एक सिटी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, है ना। ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है जो सिडनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर खेला गया था कर्णम मल्लेश्वरी। सर इन्होंने पदक कौन सा जीता था, तो मेडल इन्होंने जो जीता था वो मेडल था कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में देना। कांसा जो होता है, कांसा वो कौन सा मिश्र धातु है, किस किस से मिलके बनता है, ये आपका, आप मुझे HW दे रहा हूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बात आ गई कांसे वाले की तो बताना मुझे। तो ध्यान रखना, इंडियन फर्स्ट लेडी कर्णम मल्लेश्वरी थी, सिडनी ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया की शहर है सिडनी, 2000 के अंदर हुआ था। पदक क्या था, कांस्य पदक वहाँ पर उन्होंने जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस सेशन का, इस वाले पॉइंट का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हजारों बार पूछा गया है। फर्स्ट लेडी जो इसने ओलंपिक के अंदर पदक जीता था वो था कर्णम मल्लेश्वरी, पहला व्यक्ति। और भारत ने कब जीता था पदक, नॉर्मन प्रिजार्ड नामक व्यक्ति ने 1900 के अंदर 2 क्या देते थे, सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते थोड़ा, अब अपन पढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या बात करते हैं कि देखो अब तक भारत के अंदर हॉकी ने जो रिकॉर्ड बनाया ना भाई साहब, मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, एक बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गोल्ड भारत ने कब जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गोल्ड भारत ने हॉकी के अंदर जीता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, हॉकी के अंदर भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था वो भी आपको पता है, मेजर ध्यानचंद 1928 के अंदर जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नीदरलैंड के हुआ था, नीदरलैंड ना, नीदरलैंड के अंदर हुआ था ये ओलंपिक। अब नीदरलैंड के अंदर हुआ था, हॉलैंड नीदरलैंड एक ही बात है। ठीक है, के अंदर ये ओलंपिक हुआ था। भारत ने हॉकी टीम ने पहला क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। आपको पता है मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की तो याद में अपन स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं अपन, कब मनाते हैं, डेट बताओ, अगस्त में मनाते हैं, 29 अगस्त को। ध्यान रखना 29 अगस्त को अपन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद को याद करने के लिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, उस दिन उनका बर्थडे होता है, इसलिए अपन 29 अगस्त को अपन क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो फर्स्ट गोल्ड हॉकी में 1928 के अंदर, फिर अपन ने कंटिन्यू जीते 1932 के अंदर, 1936 के अंदर, जो ओलंपिक हुए थे लगातार अपन ने तीनों बार क्या जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गोल्ड हॉकी में जीता था भारत ने, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है आपको पता ही है। और एक चीज और देख लो कि अब तक भारत ने हॉकी में कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने अब तक हॉकी में 2020 का भी शामिल है इसमें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2000 तो 12 मेडल जीते, 12 पदक जीते हॉकी के अंदर भारत ने। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1928 के अंदर, 1932 के अंदर, 1936 के अंदर। ठीक है, और नीदरलैंड के अंदर हुआ था ये पहला ओलंपिक जब भारत ने गोल्ड जीता था। तो 12 मेडल टोटल थे, गोल्ड कितने थे, 8 थे, ध्यान रखना। और भारत ने अब तक 12 पदक जीत चुके हैं और 8 क्या थे उसमें से गोल्ड थे। अब आपसे पूछेगा फर्स्ट गोल्ड जो व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर, यानी कि पहला व्यक्ति कौन था, यानी व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर पहला गोल्ड जीता था, यानी अकेला व्यक्ति जो गोल्ड जीतने वाला, वो ध्यान रखना। जो फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले, ये थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं इसको, तो फर्स्ट FIR फर्स्ट गोल्ड एक पर्सनली जो सेल्फ जीता था किसी व्यक्ति ने, है ना, व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर, ध्यान रखना व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर, व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर जो फर्स्ट गोल था वो क्या था, मतलब अकेला व्यक्ति जो गोल जीतने वाला, ध्यान रखना। क्योंकि अभी तक हॉकी में तो ग्रुप के अंदर खेला जाता है तो वहां पर उसने मेडल जीता था, लेकिन व्यक्तिगत जो पर्सनली व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर पहला गोल किसने जीता था, तो उसका नाम था, ध्यान रखना, अभिनव बिंद्रा। हजारों बार करोड़ों बार पूछा गया सवाल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभिनव बिंद्रा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। सर इन्होंने कहाँ जीता था, इन्होंने जीता था बेटा मेरे 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, बीजिंग के अंदर। शूटिंग से बिलोंग करते हैं ये, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, शूटिंग से। ठीक है, तो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, तो अभिनव बिंद्रा याद रखना 2008 के ओलंपिक में बीजिंग के अंदर हुआ था और शूटिंग से ये बिलोंग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड कब जीता था भारत ने, 2008 के अंदर जीता था, जो
बीजिंग के अंदर हुआ था, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो पहला गोल्ड हॉकी में जीता था 1928 के अंदर। सेल्फ किसने जीता था, व्यक्ति के अंदर 2008 के अंदर जीता था बीजिंग के अंदर। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ध्यान रखना उस व्यक्ति का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, मतलब गोल्ड वाली बात हो गई, फर्स्ट गोल्ड वाली बात हो गई, आईओसी की बात हो गई। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें अपन ने इसके अंदर सीख ली थी अपन ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो हॉकी का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना, आईओसी की स्थापना कब हुई थी, आईओसी के अंदर वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और फर्स्ट गोल्ड हॉकी ने और पहले व्यक्तिगत स्पर्धा ने ये, और फिर आपको पूछेगा कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने गोल्ड जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आज का सेशन था। थोड़ी टेक्निकली इश्यू आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा इस सेशन को पूरा देखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ध्यान रखना शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना आज के सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। ये था पूरा हिस्ट्री जहां से क्वेश्चन छपता है। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी एथलेटिक्स थे वो, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग से थे, ध्यान रखना 2008 के अंदर ओलंपिक जीता था। अब देखो मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये आज के जो सेशन है आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों तक भेजना है, ताकि वो जो तैयारी करे कंपटीशन एग्जाम की उनको क्या होता है, थोड़ी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन छपता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से। तो इसी के साथ मैं आपसे आज से विदा लेता हूँ। जय हिंद।